हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूज़न कैसे होता है और उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे आप लोग को। आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये है मेल गैमीट एंड ये है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट देखिए दोस्तों लिखा होगा, और मेल के अंदर यानी कि मेल गैमीट को स्पर्म यानी वो स्पर्म के नाम से जानते हैं, जिसमें हेड पॉइंट पर उसके न्यूक्लियस होता है, जिसका सबसे मेन कार्य उसी में होता है। न्यूक्लियस उसी में होता है, जीन उसी में वही न्यूक्लियस में ही होता है, यानी कि जीन जो पाया जाता है, जो मैच करता है डीएनए। और इसमें भी न्यूक्लियस होता है, ओवम में भी, अंडार में भी ओवम होता है और उसमें भी न्यूक्लियस होता है, यानी कि मेन काम उसी का रहता है। उसका जो हेड पार्ट होता है, ये जो हेड पार्ट है इसकी कवरिंग रहती है, इसकी सुरक्षा करता है। ये इसकी सुरक्षा के लिए बना है। और इसका टेल पार्ट जो इसके लोकोमोशन करने में इसकी मदद करता है, जो टेल पार्ट होता है। और बाकी तो मेन काम है न्यूक्लियस का ही, इसमें वही करता है। देखिए स्पर्म तो लाखों की संख्या में रिलीज होते हैं। जैसे ही अंडाणु से यानी कि ओवम से मैच करते हैं, वो क्या करते हैं, अंडाणु से मैच करेंगे। उसके बाद ये जो होते हैं अंडाणु, दो कवरिंग लगी रहती है। पहला जोना प्लेसियोटा और दूसरा, देखिए दोस्तों, पहला जोना प्लेसियोटा और दूसरा कोरोना रेडिएटा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, ये जो किनारे किनारे बना है ये स्पर्म है, यानी कि एक स्पर्म किसी भी अंडाणु को भेदने का कार्य करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव मोटाइल होता है वही उसको उसमें प्रवेश कर पाता है। तो स्पर्म भी मोटाइल होनी चाहिए, उसकी लोकोमोटली ज़्यादा होनी चाहिए, लोकोमोशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए उसकी, और तभी तो वो ओवम तक पहुँचेगा। तो इस तरह से मेल एंड गैमीट और फीमेल गैमीट के बारे में आप लोग जानें। फिर अब ये देखिए, ये है फैलोपियन ट्यूब, जिसके नीचे लगा रहता है अंडाणु, यानी कि ओवम, जहाँ पे अंडाणु उपस्थित होते हैं, जहाँ पे ओवम उपस्थित होते हैं, जो दोनों साइड, ये दोनों साइड पाए जाते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बारी बारी से रिलीज होते हैं, जैसे पहले मंथ में तो दूसरे मंथ में ये। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे अंडाणु होते हैं, एक ही संख्या में नहीं, जैसे स्पर्म बनते हैं वैसे अंडाणु भी। लेकिन अंडाणु सबसे ज़्यादा जो परिपक्व होते हैं वही फैलोपियन ट्यूब के बीच में जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी ओवरी वाली भाग, जो लास्ट निचला भाग है, वहाँ पे रहते हैं बहुत सारे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैच्योर होता है वहीं पे यहाँ पे आके पहुँचता है। देखिए दोस्तों, जो हम बना रहे हैं यहीं पे, मान लो कोई एक्टिव जो है सबसे ज़्यादा परिपक्व है, वो जाके वहाँ पहुँचा, तो 1 महीने यानी 1 वीक यानी 1 हफ्ते लग जाते हैं इसको परिपक्व होने में, तैयार होने में। तब जाके ये दूसरे महीने में वहाँ पे जाके दूसरे हफ्ते में वहाँ फैलोपियन ट्यूब के बीच में जाके पहुँचता है, और तीसरे हफ्ते में 2 हफ्ते तक उसी फैलोपियन ट्यूब के बीच में रहता है। और उसके बाद तीसरे हफ्ते में, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हर महीने जैसे ब्लीडिंग होती है उस तरह से बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान निकलते हैं। तो कभी कभी इस महीने में इधर हुआ तो उस महीने में इधर होगा, तो इस तरह से होता है। तो ये अपने जब फर्टिलाइजेशन के दौरान, जैसे मतलब निषेचन के दौरान जब रिलीज होते हैं ये स्पर्म, तब उस पे जाके लाखों की संख्या में चलते हैं, लाखों की संख्या में रिलीज होते हैं। तो ये तुरंत जो एक्टिव रहेंगे तैरते तैरते पहुंच जाएंगे ओवम को ढूंढते जाके, जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो उसको निषेचित कर देते हैं। ये तुरंत इसके आप पढ़े हैं, जोना प्लेसियोटा और कोरोना रेडिएस, ये दोनों जो कवरिंग है, ये जो ओवम की सुरक्षा करने के लिए ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत तो परिपक्व हो जाते हैं, तो वो उसकी रक्षा करने लगते हैं।
और ये जान जाते हैं कि अब हमारा न्यूक्लियस एक दूसरे से मैच कर गया है, यानी कि स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों मैच कर जाते हैं। तो वो एक अलग तरह से, पहले वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कहलाते थे, जब वो मैच कर जाएंगे तो वो जाइगोट बन जाते हैं, उसका नाम जाइगोट दे दिया जाता है। अलग अलग रहेंगे तो गैमीट, और अगर मैच कर जाएंगे मेल एंड फीमेल तो उसका नाम जाइगोट रख दिया जाए, यानी कि जाइगोट, यानी कि वो जाइगोट बन गए हैं। अब उस जाइगोट का जैसे कभी कभी और सारे जू में ऐसे होते हैं, जैसे आप मुर्गी में देख लेते हैं, उसका जाइगोट पहले से ही बना रहता है, अंदर से मेल एंड फीमेल गैमीट मैच किए रहते हैं, जाइगोट बना रहता है, वो तब बाहर निकलते हैं तो उसको टेम्परेचर देता है, फिर उसमें चूजे बनते हैं। तो इस तरह से मानव में ऐसा नहीं होता है। मानव में तो पहले सारी प्रोसेस अंदर ही होती है, यानी कि पहले मेल गैमीट फीमेल गैमीट मैच करेंगे तो तब जाइगोट बनेगा, फिर जाके वो अपनी यूट्रस के भाग में पहुँचेंगे, फिर अपने ओवरी में वो सुरक्षित जाएंगे। तो उसकी रक्षा करने के लिए दो जो कवरिंग है वो रहती हैं। तो कभी कभी देखिए दोस्तों, जैसे कि कभी कभी ये सब सहारा लेते हैं कि आईवीएफ की। तो आईवीएफ ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसका मतलब होता है आईवीएफ, यानी कि और एक होता है सेरगेसी यानी कि भाड़े से, यानी कि मतलब अपना बच्चा किसी और के कोख में डालना। मतलब समझ लो कि जैसे मेल और गैमीट और फीमेल गैमीट ले लेंगे, उसका फ्यूजन करा के उसका इंजेक्शन बना लेंगे, और उसके बाद उसको इंजेक्शन के माध्यम से किसी अदर पर्सन है, जैसे अदर कोई महिला है जैसे तुम चाहो कि वो हमारा बच्चा पैदा करने में सक्षम रहती है, तो आप उससे अपना बच्चा पैदा करवा सकते हैं। तो इस तरह से होता है, इसका नाम है सैरोगेट मदर। और अगर जैसे आप आईवीएफ की मदद ले रहे हैं, जैसे कभी कभी हो जाता है वो यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है और इसकी वजह से सिस्ट हो जाता है, और उसके बाद जो एक टॉपिक हो जाता है कभी कभी किसी को, तो उसमें उतने से काट कर फेलोपियन ट्यूब को उतनी भाग निकाल दिया जाता है, जिससे उनका एक ट्यूब निकल जाता है, जिससे लोग कहते हैं कि मेरा एक ट्यूब निकल गया है। तो बच्चा मतलब कंसीव होना तो संभव नहीं रहता है लगभग, तब भी एक ट्यूब में संभव रहता है, तभी हो सकता है। मान लो अगर दोनों ट्यूब में होगा तो असंभव होता है। तो ये होता है, ये तो 2 वीक तक यहीं पे वेट करता है स्पर्म का। जब स्पर्म मिल जाते हैं तो ये जाइगोट बना के रिलीज हो जाते हैं। इस दौरान एक हार्मोन्स रिलीज होता है, रिलैक्सिन हार्मोन, जो यूट्रस को फैला देता है, जिससे वो उसकी मदद करता है। इस दौरान बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो उसको मदद करते हैं उसकी परिपक्व होने में। कभी कभी ऐसा होता है कि आइडेंटिकल एक होता है, कभी कभी होता है जो जुड़वा बच्चे ट्विंस नहीं हो जाते हैं, तो उनकी शक्ल सेम एकदम रहती है, शक्ल वेशभूषा सब कुछ सेम रहता है, तो इस वजह से होता है ये सब। देखिए दोस्तों, कभी कभी हमेशा नहीं होता है, किसी रेयर चांस में, जैसे एक अंडाणु बना, दूसरा अंडाणु भी परिपक्व होकर वहीं पे आके रुका, तो एक स्पर्म उसको निषेचित किया, किसी दूसरा स्पर्म उसको निषेचित किया, तो इस तरह से जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। तो दोनों उसी ओवरी में सर्वाइव करते हैं, तो उनका शक्ल सेम नहीं रहता है, कभी कभी सेम रहता है, कभी कभी नहीं सेम रहता है। तो कोई लड़का और लड़की भी हो सकते हैं, लड़की लड़की भी हो सकती है, लड़का लड़का भी हो सकते हैं, इस तरह से होता है। और कभी कभी तो एकदम बाल आँख सब कुछ मैच करते हैं एकदम, तो उसको कहते हैं आइडेंटिकल। एक होता है इनआइडेंटिकल। इनआइडेंटिकल मतलब 2 ओवरी रहेंगी और 2 स्पर्म रहेंगे जो उसको फर्टिलाइज करेंगे, तो इनआइडेंटिकल। और आइडेंटिकल अगर रहेंगे तो एक ही ओवरी रहेगी, और किसी बाई चांस में जब वो जाइगोट दोनों के गैमेट मिलेंगे मेल एंड फीमेल के, तो वो 2 भागों में बँट जाते हैं। तो एक ही जैसा डीएनए रहता है, तो उनकी शक्ल दोनों सेम रहेंगी, एकदम एक जैसे रहेंगे, लेकिन हाँ, उनका आईलिड और उनका फिंगरप्रिंट, आई और फिंगरप्रिंट सेम नहीं रहते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। इसलिए उनका आधार कार्ड अलग अलग बनवाना रहता है। कितना भी वो जुड़वा रहें, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें सेम जैसे दिखेंगी, लगेगा कि वही हैं, लेकिन फिर भी उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों। ट्विंस बेबी जो होते हैं एक जैसे ही होते हैं,
तो आशा करते हैं आप सबको समझ आया होगा हमारा ये वीडियो। तो इस तरह से होता है। और ये जो होता है, ये सारा क्रिया जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया, तुरंत अपने ओव्यूम में जाके वहीं पे रह देते हैं 9 मंथ तक, फिर जाके अपने हिसाब से। तो अगले वीडियो में दोस्तों इसके आगे अच्छे से समझाएंगे। आशा करते हैं जितना हम बताएं वो आपको ज़रूर समझ में आएगा, मेल एंड फीमेल में। तब तक के लिए बाय बाय।